एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। और फिर ये जो है कोड भी सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी तक जो हमने निकाला था उसमें जो है डबल इंटीग्रल निकाला था। डबल इंटीग्रल निकाला था ओवर सम रीजन आर। ठीक है। अब हमें जो सरफेस एरिया निकालना है, ये जो रीजन आर है इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि ये सरफेस जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, if f and its partial derivatives are continuous on the closed region R in the xy plane, then the surface area f given by z equal to fxy over R is given by surface area डबल इंटीग्रल R, यानी कि जो रीजन R है उसमें डबल इंटीग्रल लेना है ds, और ये ds इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी ए। यानी कि इस फॉर्मूले से ये एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया दिस इंटू डी ए। तो ये फिर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया जो रीजन आर है उसका हम डी ए ले लेंगे। ठीक है। कैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन है z इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई lies above the circle x square plus y square less than equal to 1 in the first quadrant as shown in the figure। तो ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसका इतना पोर्शन होगा और इस पोर्शन पे आपको इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू आर इंटीग्रल 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर डी ए। ओके। तो z इक्वल टू क्या होता है? z इज एफ एक्स वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे z का, यानी एफ एक्स वाई का, तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर। एंड फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे z का, z मीन्स एफ एक्स वाई, तो ये भी -1 आएगा, -1 स्क्वायर डी ए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 हो गया ये, अंडर रूट 3 डी ए। तो अंडर रूट 3 हम आउटसाइड ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? डबल इंटीग्रल आर डी ए, है ना। तो डबल इंटीग्रल आर डी ए, तो ये क्या है? ये 1/4 ऑफ द सर्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1/4 ऑफ द सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, रेडियस क्या है? 1। तो पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1, तो यहाँ पे पाई आएगा, सिर्फ क्या आएगा? पाई। तो 1/4 सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई/4। तो ये जो इंटीग्रल आर डी ए, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो सर्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस 1 है, तो 1/4 ऑफ पाई। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है डबल इंटीग्रल आर डी ए, ये क्या कर रहा है? जो रीजन आर है उसके एरिया को इंडिकेट कर रहा है। और ये रीजन आर का जो एरिया है इसको भी हमें 1/4 लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको 1/4 करके ये हम कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये भी है इसको इवेलुएट करने का। तो हम एक बार बता दें सर, इसको ग्राफ के थ्रू सर समझाइए। हाँ, ग्राफ के थ्रू भी अभी बता रहे हैं। ये तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, और ग्राफ के थ्रू भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
इसका रेडियस क्या है 0 to 1। जीरो टू वन। तो ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये हमने इसमें स्ट्रिप लगाया। अब इसका एरिया क्या होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, लेकिन बात कर रही है, बात रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना। कितनी आवाज आ रही है? डबल इंटीग्रल एरिया। आवाज नहीं आ रही है सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। आ रही है? अब बता नहीं रहे हो। जी सर। ये अब आ रही सर। उसी इंटीग्रल को हम बता रहे हैं कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं इस इंटीग्रल को। ये जो डबल इंटीग्रल आर डी है, तो फर्स्ट 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 क्वाड्रेंट में ये सर्किल लेना है इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमने सर्किल लिया। देखिए इसको यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका एरिया क्या होगा? डबल इंटीग्रल आर डी ए। तो इसको अगर हम डी बाई डी एक्स लिखें, डी बाई डी एक्स, तो जब इसको डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो आपको क्या है, एक्स में लिमिट लेनी है, यानी कि स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया हमने डी बाई डी एक्स। तो पहले एक्स की लिमिट लेनी है, एक्स की लिमिट क्या है 0 to 1। तो 0 to 1, फिर वाई की लिमिट लेनी है, वाई एक्स एक्सिस पर क्या है 0, और यहाँ से वाई क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ठीक है? इसी को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो ये क्या होगा? आर डी थीटा। तो डी थीटा, थीटा की लिमिट क्या होगी 0 से π/2। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है π/2। 0 से π/2, और उसके बाद आर की लिमिट लेनी है। आर की लिमिट क्या है? यहाँ से 0 और कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो 0 to 1 हो गया। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। 0 to π/2
r square by 2 limit 0 to 1 d theta, and this will be equal to 0 to pi by 2 1 1 by 2 आ जाएगा d थीटा। अगेन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 1 by 2 थीटा लिमिट 0 to pi by 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2 इंटू पाई बाय 2, ये कितना आ गया, पाई बाय 4। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा पाई बाय 4 आ गया, तो इसको हमने रीजन से बता दिया। और यहाँ सर पर जो कर्व दिया होता है सर क्वेश्चन में, केवल उसका हम डिफरेंस डेरिवेटिव लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका। अरे सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। जीरो टू वन हो गया आपका, 0 to 1 एक्स एक्सिस की लिमिट हो गई, और वाई एक्सिस की लिमिट, वाई की लिमिट क्या है, एक्स माइनस 1 टू 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स। अब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो वाई आ जाएगा, और ये एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स, इसमें लिमिट लगा देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद इसको फिर इंटीग्रल करेंगे और फिर इसमें लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो ये इस तरह से इवेल्युएट हो जाएगा। ओके, सर आवाज बहुत स्लो है। आवाज सबको नहीं आ रही है, एक को नहीं आ रही है, बताइए। सर ब्रेक हो रहा है ने सर, आवाज आवाज आ नहीं ब्रेक रहा हो रही है सर। सर, आवाज आने नहीं रही है। सर बहुत स्लो आ रही है।
क्लास खत्म कर दूं क्या फिर? इसलिए रिकॉर्डिंग होने दो, वो जितना समझ में आ रहा उतना समझ लीजिए, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पैराबोलाइड z इक्वल टू 1 प्लस एक्स। हेलो, find the find the surface area of the paraboloid z equal to 1 plus x square plus y square that lies above the unit circle as shown in the figure। ठीक है, तो ये पैराबोलाइड है, तो इसकी जो x एक्सिस पर इमेज बनती है वो क्या बनेगी? सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y आएगा। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर इंटीग्रल r अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dA। ओके, अब ये इस तरह का हो गया, तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये पूरा सर्कुलर पोर्शन है, तो इसमें जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट 1 प्लस 4r स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। और थीटा की लिमिट क्या है? 0 टू 2 पाई। ये पूरा सर्कुलर है, तो 0 टू 2 पाई। और रेडियस क्या है? ओरिजिन से 0 से और ये कहाँ तक गया है? 1 तक, तो 0 टू 1 हो गया। फिर इसको हम 1 प्लस 4r स्क्वायर को कोई सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे t, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 पाई और आ जाएगा, तो 2 पाई और ये कैंसिल हो जाएगा 12, तो ये 6 हो जाएगा। अभी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर। हाँ, एक और सवाल देखिए। फाइंडिंग द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया एस of the portion of the hemisphere fxy equal to 25 minus x square minus y square that lies above the region R bounded by the circle x square plus y square less than equal to 9। तो यहाँ पर ये भी एक क्या है? हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर अपने माइक बंद कर दीजिए। हेमिस्फेयर के अंदर क्या है? एक सर्किल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो इसका ही सरफेस हमें ऊपर कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के डेरिवेटिव 1 ओवर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। सिमिलरली एफ वाई कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम डी एस में चेंज कर देंगे। डी एस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर डी ए। तो ये जो हमने वैल्यूज निकाली इनका स्क्वायर करके यहाँ लगा देंगे, तो फाइनली इट विल कम आउट 5 और अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ए। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रल आर 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ए। अब इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट से करेंगे तो x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देखिए, अब ये क्या है? सर्किल पूरा है, पूरे सर्किल में थीटा की लिमिट 0 टू 2 पाई होती है, और r सेंटर पे 0 है, और रेडियस कहाँ तक है इसकी? 3 तक है, तो 0 टू 3 r की लिमिट हो जाएगी। तो पहले हम r का इंटीग्रल करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के, और फिर थीटा का करेंगे, तो ये आपका इतना आंसर आएगा 10 पाई। ओके, तो इसके बाद अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर तीसरा वाला सर बता दीजिए सर। क्या बोल रहे हैं? तीसरा, थर्ड नंबर? नहीं, दूसरा सर, दूसरा। अच्छा ठीक है, दूसरा बताते हैं।
तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है fxy इक्वल टू 15 माइनस थ्री वाई एंड आर दिया है स्क्वायर विद वर्टिसेस square with vertices 0 0 3 0 0 3 and 3 3। ठीक है, तो इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला S इक्वल टू डबल इंटीग्रल R अंडर रूट 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव y स्क्वायर। ये किसी का माइक ओपन है उसको बंद कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। dA, ठीक है। और इसमें रीजन क्या है आपका? रीजन क्या है? स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम बना लेंगे, सिंपल है। ठीक है, 3 0 3 3 0 3 और ओरिजिन आपका 0 0 हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 2 होगा। एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? -3 होगा। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आएगा? √14 S इक्वल टू S इक्वल टू इंटीग्रल ओवर रीजन R 1 प्लस 4 प्लस 9 तो अंडर रूट 14 हो गया। dA, तो dA को हमने लिख दिया dy dx। ओके, तो अंडर रूट 14 को आपने बाहर ले लिया और इंटीग्रल dy dx। तो x की लिमिट क्या है यहाँ पर बताइए आप? अगर स्ट्रिप हम पैरेलल टू y एक्सिस डालेंगे तो x की लिमिट क्या होगी? x की लिमिट 0 to 3 3, y की लिमिट बताइए। y की लिमिट भी 0 से 3 होगी ना? y इज ऑल्सो 0 to 3, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर y 0 है और यहाँ पर y क्या है? 3। अगर कर्व होता है तो वेरिएबल की फॉर्म में आता है, कर्व नहीं है तो किसकी फॉर्म में आएगा? नंबर की फॉर्म में आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहां से इस इंटीग्रल को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं सर। हाँ, तो ये हो गया। पहले y आएगा, y की लिमिट 0 to 3 आएगी तो 3 आंसर आएगा। फिर सर मैं वहाँ फंक्शन से सर इसकी मतलब वैल्यू ले लिया था सर, लिमिट की
वही गलत आ रहा था मेरा। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 9√14। ठीक है, इसमें कोई और आपको सवाल पूछना है? फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में एफ एक्स वाई क्या है? 9 - x²। ओके, और इसमें भी स्क्वायर है आपका वही सेम 0, 0, 3, 0। ये 3, 3 हो जाएगा ये पॉइंट, एंड दिस पॉइंट 0, 3, एंड ओरिजिन आपका 0, 0। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू सरफेस एरिया डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? 2x², तो 4x² हो जाएगा, और y इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा, और ये आपका dA हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल r dy/dx लगाएंगे अंडर रूट 1 प्लस 4x² dy/dx। x की लिमिट क्या होगी? x की लिमिट भी 0 to 3, y की लिमिट भी 0 to 3। ओके, तो अब इसका इंटीग्रल करिए। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? सर x/2 √a² प्लस x²। पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ y आएगा, तो 3 आ जाएगा, है ना? 3 0 to 3 अंडर रूट 1 प्लस 4x² dx। ओके, बात समझ में आ रही है? अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, √a² प्लस x² का बनाएंगे हाँ, सर। तो उससे बना लोगे या बताऊं? तो बता दीजिए सर, बता दीजिए। ओके, तो 3, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? x/2। x/2 √a² प्लस। हाँ, तो x/2 यहाँ पर क्या है? 2x है, तो 2x/2 मतलब यस सर। x हो गया। फिर अंडर रूट x/2 अंडर रूट x² प्लस स्क्वायर एज इट इज, यानी कि 1 प्लस 4x² हो गया। यस सर। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड भी करेंगे। इसके डेरिवेटिव से 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 और आएगा। ठीक है, प्लस a²/2, a कितना है? 1, जी 1/2। ओके, और इसमें भी इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 लॉग। और लॉग
एक्स प्लस एक्स मतलब 2x अंडर रूट 1 प्लस यस सर। 4x², ठीक है। और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 3। तो 0 to 3 अप्लाई लिमिट करेंगे तो हो जाएगा 3, पहले 3 लगाएंगे इसके अंदर, तो 3/2 1 प्लस 3² 9 36 प्लस 1/4 log 6 हो जाएगा, प्लस 3 लगाएंगे 37 हो जाएगा, फिर इसमें 0 लगाना है, ठीक है, -0, तो ये 0 हो जाएगा पहली वाली टर्म, और इसमें -1/4 और इसमें लगाएंगे log 1, 0 लगाएंगे तो 0, ये 0, ये भी 0 ही आएगा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो दिस विल कम आउट 9/2 अंडर रूट 37 प्लस 1/4 log 6 प्लस 37, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपका, तो इसको चेक कर लेना, ओके। इसमें कोई और सवाल पूछने हैं आप लोगों को? सर सरफेस और एरिया सर तो सेम होते हैं ना सर? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सरफेस और एरिया सेम होता है ना सर? सरफेस एरिया एक वर्ड है, सरफेस और एरिया अलग, ये सरफेस अलग और एरिया अलग नहीं है, मतलब जो ऊपर सरफेस है उसका एरिया निकालना। इसको आप देखिए थोड़ा तो सा। सर वो तो स्क्वायर का है ना सर, तो उसका 9 आना चाहिए। नहीं नहीं, स्क्वायर का नहीं है, सरफेस का एरिया है ये, यही तो आपको बता रहे हैं, ये देखो, ये जो सरफेस है ऊपर वाला, जैसे ये नीचे रीजन आर है और ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं हम, सरफेस का एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो रीजन आर है और इसमें रिलेशन निकाल के फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला सरफेस एरिया इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस fx² प्लस fy² dA, ये सरफेस एरिया ये निकलता है S, ये S है, बात समझ में आ रही है? नीचे वाला ये रीजन का जो रीजन है, रीजन के सरफेस का एरिया नहीं है, ये ऊपर वाला जो है उसके सरफेस का एरिया है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, वो रीजन से कैलकुलेट करने का तरीका है, वो इसमें ऐसे अंडर रूट लगा के जो हम कैलकुलेट फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूले में चेंज होके होता है वो, ठीक है। सरफेस एरिया ये ऊपर पोर्शन का है, जो भी हम निकाल रहे हैं ऊपर का है जी, ठीक है, हर एक में ऊपर का सरफेस निकाल रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले से कन्वर्ट करके हम रीजन आर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर ये नहीं होगा, जैसे ये फॉर्मूला नहीं होगा, तो फिर वो खाली रीजन का एरिया होगा जो आप बोल रहे हो स्क्वायर का, लेकिन जब ये हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है, डेरिवेशन से, तो फिर ये सरफेस एरिया है, यानी ऊपर वाले का एरिया है, ठीक है। एनी डाउट? सर जो आपने पिछला भी आप फिगर बनाया सरफेस का सर, तो वो भी तो यही रीजन ले रहा है सर, उसका तो 9 आ रहा है। किसका 9 आ रहा है? पिछले वाले का सर, वो सरफेस तो वही बन रहा है ना सर फिगर?
हाँ, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का है ना, तो नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो जो नीचे भी आएगा वो ऊपर भी आएगा। बात समझ रहे हो? अगर उसकी प्रोजेक्शन जी को ऊपर ले जाओगे तब भी तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन में है वो। ठीक है, बात समझ में गए? और कोई सवाल पूछना है इसमें? कोई क्वेश्चन? जी हाँ अगर एक क्वेश्चन नहीं बताओगे तो फिर आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, मैंने बोला था एक असाइनमेंट के तौर पे आपको करने हैं, तो अब जो क्वेश्चन बच गए इसको असाइनमेंट के तौर पे आपको करने हैं और फिर मुझको भेज देना है पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। ओके सर।